भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में, भगवान राम का जन्म अयोध्या में, माता सीता का जन्म जनकपुर में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था? शायद आप में से कईयों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा और आप ये सोच रहे हो कि एकादशी तो हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत शुभ तिथि है। देवी का स्थान इन्हें कब मिला? तो चलिए हम बताते हैं कि देवी एकादशी कौन है और इन्होंने कहाँ जन्म लिया और ये स्थान कहाँ है। लेकिन इससे पहले मित्रों, व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर लें ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, भगवान विष्णु को एकादशी की तिथि अति प्रिय है, लेकिन प्रश्न है क्यों? माता लक्ष्मी के होते हुए देवी एकादशी भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है? तो इसके पीछे छिपा है पद्म पुराण की वो पौराणिक कथा जिससे आज भी संसार अनजान है। कहते हैं एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के मन में जिज्ञासा हुई कि एकादशी की तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है। संसार में लाखों लोग अपने दुखों से पार पाने के लिए एकादशी तिथि का व्रत उपवास रखते हैं, लेकिन आखिर एकादशी तिथि की उत्पत्ति हुई कहाँ से? कहते हैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पुण्यमयी एकादशी तिथि की उत्पत्ति के विषय पर कई प्रश्न पूछे। तब जाकर भगवान कृष्ण ने कुंती पुत्र से कहा कि हे धर्मराज, सतयुग में मूर नामक एक भयंकर दानव का बड़ा आतंक था। उसने एक बार देवराज इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। कहते हैं देवता मूर के आतंक से इतने त्रस्त हो गए कि वो भागे भागे आदिदेव महादेव के पास पहुँचे। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे, लेकिन देवताओं की समस्या का उन्हें पहले ही पता चल चुका था। सो वो देवगणों को साथ लेकर क्षीर सागर भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए। शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर देवताओं ने उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। देवताओं ने भगवान विष्णु से मूर नामक राक्षस से रक्षा करने की प्रार्थना की। कहते हैं श्री हरि विष्णु ने अत्याचारी दैत्य पर आक्रमण कर दिया और असुरों का संहार करके बद्रिका आश्रम चले गए। भविष्य पुराण के अनुसार नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में अलकनंदा नदी की बाई तरफ बसे आदि तीर्थ बद्रीनाथ धाम हिंदुओं का प्रमुख धाम है, जो 4 प्रमुख धामों में से एक है। यहीं स्थित है बद्रिका आश्रम, जहां 12 योजन लंबी हेमवती नाम की गुफा थी, जहां निद्रालीन हो गए थे भगवान विष्णु। कहते हैं दानवों का मुखिया दैत्य मूर भगवान विष्णु को मारने के उद्देश्य से उनका पीछा करते हुए इसी गुफा में प्रवेश कर गया था। वहाँ श्री हरि विष्णु को निद्रा में देखकर दैत्य मूर ने इसे उत्तम अवसर समझकर भगवान पर वार कर दिया। कहते हैं जैसे ही मूर ने श्री हरि विष्णु पर वार किया, वैसे ही श्री हरि विष्णु के शरीर से दिव्य अस्त्र शस्त्र से युक्त एक अति रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। कहते हैं कन्या ने जैसे ही हुंकार भरी, दानव मूर भस्म हो गया। तभी नारायण जाग गए और उन्होंने अपने सामने मूर नामक दैत्य की भस्म देखी। तभी कन्या ने भगवान विष्णु को सूचित किया और कहा कि इस आताताई दैत्य का वध मैंने ही किया है। कहते हैं कन्या की निस्वार्थ भाव से की गई पूजा से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस कन्या का नाम एकादशी रखा और उस कन्या को मनोवांछित वरदान देकर उसे अपनी प्रिय तिथि घोषित कर दिया। कहते हैं श्री हरि के द्वारा अभीष्ट वरदान पाकर देवी एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। तो मित्रों, अब आप जान गए हैं कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि और पूरे साल में कुल 24 और अधिक मास होने पर पड़ने वाली 26 एकादशी असल में देवी एकादशी है, जिनका जन्म बद्री विशाल की हेमवती नामक गुफा में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। यहाँ उत्पन्न होने के कारण उनका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। कहते हैं सभी एकादशी की तरह उत्पन्ना एकादशी भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए समर्पित होती है। भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होने के कारण देवी एकादशी का विशेष महत्व है, इसलिए हर एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य की जाती है। कहते
है, शास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत उपवास रखता है और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजा पाठ करता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं और कष्टों से सदैव के लिए मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को विष्णु लोक में उच्च स्थान की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, ये थी देवी एकादशी के जन्म की कथा। कहते हैं पुराणों में वर्णन मिलता है कि सतयुग में यहाँ मनुष्य जाति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। शास्त्रों में इसे भगवान का दूसरा निवास स्थान बताया गया है। कहते हैं एक बड़ी प्रचलित कहावत है, जो जाए बद्री वो न आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा कभी नहीं आना पड़ता। तो मित्रों, भगवान विष्णु जहाँ वास करते हैं और जहाँ देवी एकादशी का जन्म हुआ, ऐसी पावन भूमि गए हैं आप? कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही बताएं कि क्या आपके परिवार में कोई एकादशी का व्रत रखते हैं और आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। सनातन धर्म की सुंदरता को जन जन तक पहुँचाएं।